हम ऑडिबल? क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से कंफर्म कीजिएगा, शाबाश। इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। हेलो जयराज, नेहा, गुड इवनिंग। हेलो कोमल, रोजी, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, जल्दी से आ जाइए, शाबाश। हेलो आशीष, हेलो रंजन, जल्दी से आ जाए। हेलो बबीता, एच बी चीम, सिंह जय। मैं बढ़िया हूँ, आई होप आप सब लोग भी बढ़िया होंगे। ये भक्तरंजन जी, आपको शायद कॉल भी किया था मैंने, आपने एक रेटिंग दी थी आपकी इनइक्वालिटी वाली क्लास की। क्या रीज़न था सर, जरा बताएंगे? अब हमें आप, हाँ, अगर आप में से कोई रेटिंग देता है ना, विदाउट रीज़न देता है, तो सबका नंबर हमारे पास आता है, मोबाइल नंबर, और हम उसको कनेक्ट करते हैं। समझ रहे हो बात को? और अगर हमें कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं मिलेगा, तो मे बी, जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो आपको मिस्टेक हो गया तो जाकर के इसको ठीक कीजिए। तो अगर विदाउट रीज़न बच्चा कोई भी आके एक रेटिंग, दो रेटिंग दे देगा और रीज़न नहीं डालेगा, देखो रीज़न डालेगा तो हम उस पर काम करेंगे, आपको कॉल लगा के पूछेंगे। और अगर आप रीज़न नहीं डालेंगे तो मे बी विदाउट एनी रीज़न आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि फिर आप क्या कर रहे हैं, आप स्पैम कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो अगर रेटिंग दे रहे हैं किसी भी टीचर की, तो देयर मस्ट बी अ रीज़न। अब डायरेक्ट फोन सीधे नंबर आता है मेरे पास, ठीक है, तो अभी मैंने 2 बच्चों को कॉल लगाया भी था, ठीक है। चलो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। करने वाले लीनियर अरेंजमेंट मेंस लेवल करेंगे अभ्यास बैच में, ठीक है। और लेवल बहुत बढ़िया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ट्राई कीजिएगा। आपको लगभग 9-10 मिनट का समय मैं दूंगा। आपने इंटरफेस का नहीं दिया, आपने वो टीचर का उल्टा कर दिया आपने, ठीक है। ऊपर टीचर का आता, नीचे इंटरफेस का आता है। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, जो बच्चे रिकॉर्डिंग वगैरह देख, हम ऑडिबल? क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से कंफर्म कीजिएगा, शाबाश। इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। हेलो जयराज, नेहा, गुड इवनिंग। हेलो कोमल, रोजी, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, जल्दी से आ जाइए, शाबाश। हेलो आशीष, हेलो रंजन, जल्दी से आ जाए। हेलो बबीता, एच बी चीम, सिंह जय। मैं बढ़िया हूँ, आई होप आप सब लोग भी बढ़िया होंगे। ये भक्तरंजन जी, आपको शायद कॉल भी किया था मैंने, आपने एक रेटिंग दी थी आपकी। हम ऑडिबल? क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से कंफर्म कीजिएगा, शाबाश। इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। हेलो जयराज, नेहा, गुड इवनिंग।
हेलो कोमल, रोजी, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। जल्दी से आ जाइए सावश। हेलो आशीष, हेलो रंजन, जल्दी से आ जाए। हेलो बबीता, एसबी चीम, सिंह जय। मैं बढ़िया हूँ, आई होप आप सब लोग भी बढ़िया होंगे। ये भक्तरंजन जी, आपको शायद कॉल भी किया था मैंने, आपने एक रेटिंग दी थी आपकी इनइक्वालिटी वाली क्लास की। क्या रीज़न था सर, जरा बताएंगे? अब हमें आप, हाँ, अगर आप में से कोई रेटिंग देता है ना, विदाउट रीज़न देता है, तो सबका नंबर हमारे पास आता है, मोबाइल नंबर, और हम उसको कनेक्ट करते हैं। समझ रहे हो बात को? और अगर हमें कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं मिलेगा, तो मे बी, जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो आपको मिस्टेक हो गया तो जाकर के इसको ठीक कीजिए। तो अगर विदाउट रीज़न बच्चा कोई भी आके एक रेटिंग, दो रेटिंग दे देगा और रीज़न नहीं डालेगा, देखो रीज़न डालेगा तो हम उस पर काम करेंगे, आपको कॉल लगा के पूछेंगे। और अगर आप रीज़न नहीं डालेंगे तो मे बी विदाउट एनी रीज़न आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि फिर आप क्या कर रहे हैं, आप स्पैम कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो अगर रेटिंग दे रहे हैं किसी भी टीचर की, तो देयर मस्ट बी अ रीज़न। अब डायरेक्ट फोन सीधे नंबर आता है मेरे पास, ठीक है, तो अभी मैंने दो बच्चों को कॉल लगाया भी था, ठीक है। चलो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। करने वाले लीनियर अरेंजमेंट मेंस लेवल करेंगे अभ्यास बैच में, ठीक है। और लेवल बहुत बढ़िया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ट्राई कीजिएगा। आपको लगभग 9-10 मिनट का समय मैं दूंगा। आपने इंटरफेस का नहीं दिया, आपने वो टीचर का उल्टा कर दिया आपने, ठीक है। ऊपर टीचर का आता, नीचे इंटरफेस का आता है। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, जो बच्चे रिकॉर्डिंग वगैरह देख,
लास्ट मिनट। क्या अपडेट है, जल्दी बताइए। सॉल्व करना है और यूनिट एक्स्ट्रा टाइम। टाइम। लास्ट 90 सेकेंड्स। चलिए आंसर बताइए पहले क्वेश्चन का। टाइम ज़्यादा दे दिया है।
एक आंसर आ रहा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। आंसर आ रहा ए, बट सबका नहीं आ रहा, चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, थर्ड, देन करते हैं सब। आंसर बताइए सब। ये अगेन, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ये सबका ध्यान स्क्रीन की ओर। जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा प्लीज तुरंत बताइएगा कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर 9%, 9 लोग हैं, क्या नाम है, कुमुद, जॉनी, मेहर, रूही, मिहिर, देखो एम और एम, मिहिर और मिहिर का कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा के हो गया, जे हो गया, आर हो गया, एस, पी, आर, आर से भी 2 लोग हैं, और आर्यन, मतलब आर और टी का ध्यान रखना, बाकी सब आपके इनिशियल लेटर से काम चल जाएगा। एक रो में बैठे, 4 आर फेसिंग नॉर्थ एंड 5 आर फेसिंग साउथ, 4 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 5 लोग साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी पॉइंट आपको समझ में है ना मुझे तुरंत बताना, ठीक है। क्या बोलता है उसके बाद, each of them belongs to different countries, India, China, France, Japan, USA, UK, Spain, Russia and Nepal. Each of them also speak different languages also, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जैपनीज, स्पेनिश, फ्रेंच, अरेबिक एंड चाइनीज, जरूरी इसी ऑर्डर में, ओके। बोलते कुमुद सिट्स थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, कुमुद जो राइट हैंड से तीसरे नंबर पे स्पीक्स जैपनीज, तो बना लेते हैं 9 लोगों का पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 केस तो आपको मिनिमम बनाने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। कुमुद जो है राइट हैंड से तीसरे नंबर पे, एक चीज का ध्यान, जो हमें इनिशियल लेटर सेम तो किसके थे, रूही, रियांश के और मेहर और मीर के, तो आर और एम के सेम थे, बाकी किसी के सेम नहीं, तो बाकी के लिखने की जरूरत नहीं, उनसे काम चल जाएगा। तो कुमुद राइट हैंड से तीसरे नंबर पे थी, ठीक है। और जैपनीज बोलती, क्या बोलती है, जैपनीज। इसमें ध्यान नहीं रखना, एक साइड लैंग्वेज लिख देना, एक साइड जहां से वो आई थिंक बिलोंग करते हैं, और एक में आपकी डायरेक्शन, उसका ऑर्डर सेम रखिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। परफुल और रियांश से इमीडिएट नेबर, परफुल और रियांश जो है कुमुद के नेबर है, तो मुझे और बोलता है नीदर परफुल नॉर रियांश बिलोंग टू स्पेन, तो परफुल और रियांश यहीं पर आएंगे सर, दोनों पड़ोसी। देखो परफुल यहाँ पर आ जाएगा, रियांश यहाँ पर आ जाएगा, रियांश पूरा लिखना पड़ेगा सर क्योंकि रियांश के आर से कोई दूसरा भी है, परफुल यहाँ पे, रियांश मेरे यहाँ पर आ जाएगा, है ना। आपने बोला ना ही परफुल ना ही रियांश कोई भी स्पेन से नहीं है, तो ना तो आपका परफुल और ना ही आपका रियांश, दोनों में से कोई भी स्पेन से नहीं है। आगे, पर्सन हु बिलोंग टू फ्रांस स्पीक रशियन एंड फेस, जो फ्रांस है वो रशियन बोलता है, नॉर्थ फेस कर रहा है, तो लिख लेते हैं फ्रांस वाला जो पर्सन है वो रशियन बोलता है लैंग्वेज, और वो नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। आगे, मिहिर सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम रियांश, मतलब 3 प्लेसेस अवे मतलब बीच में 2 का गैप, ठीक है, बिलोंग्स टू यूके, तो मिहिर मेरे यहाँ पर आ जाएगा सर, 2 छोड़ करके। कहां से सर वो, अब देखो एक चीज समझना है, जैपनीज ऊपर लिखा तो लैंग्वेज का ध्यान रखना, यूके से तो यूके को नीचे लिखो ताकि आपको पता रहे। इस वाले केस में मिहिर का भी कंफर्मेशन नहीं, मिहिर आपको यहाँ पर आएगा कि मिहिर आपको यहाँ पर आएगा, है ना। तो बस आप यहाँ पे ये लिख लो कि मिहिर और यांश के बीच में 2 का गैप है, मिहिर हमारे यूके से, पॉइंट समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है बताइए था बस, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। 2% बिटवीन परफुल एंड सेजल हु स्पीक फ्रेंच एंड फेस साउथ, 2 लोग रहते हैं परफुल और सेजल के बीच में, तो परफुल देखो यहाँ पर है, 2 छोड़ के सेजल यहाँ पे, इसलिए इस केस में तो सेजल कंफर्म यहीं पर आएगी, चेक करके बताइए, और तो कोई जगह है नहीं, इतना कंफर्म किया बताइए। ऊपर वाले केस में भी नहीं मालूम, हाँ जी जल्दी बताइए साबज। परफुल और सेजल के बीच में 2 लोग बैठे हैं,
हु स्पीक्स फ्रेंच, ये फ्रेंच बोलती है सेजल, और साउथ फेस करिए। बनाने को अपने को यहाँ पे 3 केस बनाने चाहिए, समझ रहे हो क्यों सर? बिकॉज यहाँ पे एक आपका पंगा पड़ रहा है इस वाले पार्ट का, है ना, ऊपर वाले में भी सेजल का पंगा पड़ रहा है, नीचे भी पंगा पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी देख लेंगे कहाँ पर बनेगा। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है? इतना कंफर्म कर दो, जो भी पॉइंट समझ में ना तुरंत बताना सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है। आगे क्या बोलता है, रूही स्पीक्स स्पेनिश थर्ड टू लेफ्ट ऑफ आर्यन, वो डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द, रूही जो है आर्यन की थर्ड लेफ्ट में, जो आर जो है थर्ड लेफ्ट में आर्यन के है, आर्यन एंड पे नहीं बैठा, ठीक है। और रूही क्या बोलती है, स्पेनिश। अभी कुछ नहीं पता, देखो ए आपका यहाँ तो नहीं आ पाएगा इस वाले केस में, अगर मैं बात करें तो ए आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, आर मेरे यहीं पर आएगा, इतना कंफर्म करके बताइए हाँ या ना। और यहाँ पे क्या आएगा, स्पेनिश इज द लैंग्वेज। ये सेम काम हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, एक बार तसल्ली से चेक कर लो फिर मुझे बता दो हाँ सर ये पॉइंट तो समझ में आ गया, फिर मैं बढ़ू आगे, बिकॉज ए एंड पे नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक चीज उल्टा भी तो हो सकता है, क्या उल्टा हो सकता है सर? उल्टा कर नहीं पाओगे आप, क्यों? ए को यहाँ रखने से मना करोगे, यहाँ रखोगे, आपका आर नहीं आ पाएगा, तो उसका नॉर्थ अज्यूम करना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन आपके पास है भी नहीं। इतना चेक करके मुझे कंफर्म कर दो शाबाश। एंड पे आएगा नहीं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं, जल्दी बताइए शाबाश। क्लियर? क्योंकि उसको अगर आप एंड के अलावा कहीं और दूसरी जगह पे रखते हो, इनमें से कहीं पे भी रखते हो, तो थर्ड लेट में आपका आर नहीं आ पाएगा। क्लियर है? जल्दी से बताओ शाबाश। आर कौन है हमारा? नाम क्या हमारा? रूही। तो रूही लिख दो, क्योंकि आपका रियांश भी तो है। इसका काम खत्म, ठीक है। ऊपर वाले में पी और एस का अभी भी नहीं पता, देखते हैं क्या करना है। मिहिर और यांश के बीच में 2 लोग थे, और यहाँ पे मिहिर का भी आता पता नहीं है ना, छोड़, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोलता है, मेहर हु बिलोंग्स टू जापान सिट एग्जैक्टली बिटवीन मिहिर एंड रूही। तो मेहर जो मिहिर और रूही के जस्ट बीच में, तो मेहर मेरे यहाँ पर आएगा सर। कहाँ से मेहर? हमारा जापान से। आपने बोला मेहर जापान से, मिहिर और रूही के जस्ट बीच में, तो इस वाले केस में अगर 2 छोड़ करके यहाँ कर दो तो बात बन जाएगी। हाँ सर बन जाएगी। अगर आप 2 छोड़ के मिहिर को यहाँ रखते हो तो मेहर यहाँ पे आ सकता है, हाँ सर आ सकता है। और अगर रियांश और 2 छोड़ के यहाँ पे रखोगे तो बीच में आपका मेहर नहीं आ पाएगा, तो आपको इस वाले केस को सेट करने के लिए रियांश 2 छोड़ के मिहिर को ही रखना पड़ेगा। कहाँ से? यूके से। बीच में कौन आ जाएगा? मेहर। कहाँ से? जापान से। पॉइंट क्लियर होगा? कंफर्म कर दो, इतना बताइए। तो पी और एस के बीच में 2 लोग थे, इस वाले केस में ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले केस में भी ऐसे यहाँ पर आए, क्या बोलेगा? फ्रेंच। फ्रेंच इज अ लैंग्वेज। यहाँ तक कंफर्म कर दो, समझ में आ गई बात? डन। और एस मेरे क्या फेस कर रहा था? साउथ। यहाँ से इसका काम खत्म। मिहिर वाला हमारा यूके से हो गया था, हाँ जी यूके से, इसका काम भी खत्म। यहाँ तक सेट है मामला। आगे देखें आगे क्या कहता है। हाँ, मेयर हु बिलोंग्स टू जापान मेयर हु एंड दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर, सारे के सारे दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर। तो यहाँ केस गया, देखो इसमें आजू बाजू नहीं है, यहाँ पे देखो तीनों आजू बाजू है ना, तो ऊपर वाला केस कट जाएगा। आगे जॉनी वुड नॉट स्पीक चाइनीज बिलोंग्स टू ईदर इंडिया और यूएसए, तो जॉनी आएगा कहाँ पर? एक सेकंड, कौन सा पार्ट छोड़ दिया मैंने? 3 3 6 3 9 ही लोग थे ना। जॉनी वाला कौन सा पर्सन छोड़ दिया मैंने? बताना तो जरा, कोई रिपीट करके लिख दिया क्या मैंने? हाँ मुझे लग रहा है एस वाला पार्ट यहाँ आ गया था ना। 2 छोड़ के, एक सेकंड रुको। रियांश और किसके बीच में 2 लोग थे? कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। मीर सीट 2% बिटवीन परफुल एंड सेजल, तो परफुल सेजल आ गया था, यहाँ पे सेजल नहीं आएगा। ऊपर वाले केस के लिए छोड़ा हुआ था मैं, यहाँ पे आएगा फ्रेंच। साउथ जॉनी भाई साहब यहाँ पर आएंगे। हाँ ठीक है, वो ऊपर वाले के चक्कर में हो गया गड़बड़। क्या बोला? जॉनी डज नॉट स्पीक चाइनीज बिलोंग्स टू, जॉनी या तो इंडिया से या तो यूएसए से। यहाँ पे या तो इंडिया आएगा या तो यूएसए से आएगा, लेकिन जॉनी जो है क्या नहीं बोलेगा भैया हमारा? चाइनीज नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ कोई नहीं। आगे क्या बोलता है? पर्सन फ्रॉम रशिया स्पीक्स, जो रशिया से है वो उर्दू बोलता है। अब रशिया से कौन है तो अपने को मालूम नहीं, जो रशिया से है वो उर्दू बोलेगा। जो भी पर्सन रशिया से है वो उर्दू बोलेगा, ठीक है। आगे पर्सन फ्रॉम रशिया उर्दू एंड सिट टू द इमेज लेफ्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम टू स्पेन, स्पेन वाले की इमेज लेफ्ट में, जो व्यक्ति स्पेन से है उसकी इमेज लेफ्ट में रशिया है,
हु फेसेस नॉर्थ, तो स्पेन वाला नॉर्थ फेस करा, तो स्पेन के मेजरमेंट में कहाँ से आएगा, स्पेन यहाँ तो नहीं आएगा, स्पेन उर्दू नहीं आ पाएगा, स्पेन यहाँ पे बन जाएगा, स्पेन रशिया उर्दू बन सकता है सर, स्पेन यहाँ नहीं आएगा, स्पेन रशिया उर्दू तो यहाँ पे बन सकता है ना, और यहाँ पर नहीं आएगा। ये एक तो एक वाला याला पेयर बनेगा और एक याला पेयर बनेगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या बोलता है। पर्सन हु सिट्स एट द मिडल ऑफ द रो बिलोंग्स टू, इधर जो मिडल पे है तो फ्रांस से या तो चाइना से, तो मिडल पे कौन आ गई है, यहाँ पे तो फ्रांस आएगा तो चाइना आएगा, या तो फ्रांस आएगा तो चाइना। मुझे बताओ अगर यहाँ पे फ्रांस और चाइना में से कोई क्या, तो स्पेन तो नहीं आ सकता ना, सिंपल, स्पेन यहाँ पर भी नहीं आएगा, स्पेन यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो स्पेन के लिए सिर्फ ये वाली जगह बचेगी, चेक करो शाबाश। इस तरह आप स्पेन को यहाँ रख दो, स्पेन इज अ कंट्री, और उर्दू और रशिया में यहाँ पर आ जाएगा। इतना चेक करके बताओ शाबाश, अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन बड़ा शानदार है। ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर हुआ। स्पेन वाला नॉर्थ था बाय डिफॉल्ट, बोला आपने, इसका काम खत्म है ना। और मिडल वाले के लिए आपने क्या बोला था, फ्रांस और चाइना से, यहाँ पे तो फ्रांस आएगा तो चाइना आएगा, अगर फ्रांस आता तो रशियन बोलता ना, यहाँ पे क्या आएगा, चाइना आएगा। अगर फ्रांस आता तो रशियन बोलता, है ना। क्लियर हो गया, जल्दी कंफर्म कीजिए शाबाश। अब ये जो फ्रांस रशियन वाला पार्ट है तो पी पे आएगा तो ए पे आएगा, ठीक है। आगे क्या बोलता है, ठीक है, जो पॉइंट समझ में आया तुरंत बताते चलना, ठीक है। आगे बोलता है भाई, पर्सन बिलोंग्स टू जापान फेस नॉर्थ एंड इज नेबर ऑफ इंडिया एंड यूके। जापान वाला नॉर्थ इंडिया यूके का पड़ोसी है। मुझे बताओ जापान वाला नॉर्थ इंडिया अगर यहाँ पे आ जाएगा, यूके तो आ ही नहीं पाएगा, है ना। जापान वाला नॉर्थ इंडिया और यूके का पड़ोसी, इंडिया आपको यहाँ पर आएगा ना, जापान वाला नॉर्थ इंडिया यूके का पड़ोसी, तो इंडिया अगर वहां पर आया तो यूएसए पर यहाँ पर आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है सर। डन, यहाँ तक कंफर्म कर दो, ठीक है। पी और रियांश आपका स्पेन से नहीं है, तो स्पेन से ही नहीं होगा, स्पेन तो हो गया ना, तो छोटा उसका भी काम खत्म। जे चाइनीज नहीं बोलता तो ये चाइनीज बोल सकता और भी लोग बोल सकते हैं, देखेंगे आगे। इमीडिएट नेबर ऑफ कुमुद फेस अपोजिट डायरेक्शन, जो कुमुद के नेबर है उनका डायरेक्शन कुमुद के अपोजिट, ये नॉर्थ, दोनों साउथ हो जाएंगे, और ये दोनों साउथ, तो फ्रांस वाला पार्ट सेट हो जाएगा, फ्रांस मेरे यहाँ पर आएगा, क्या बोलेगा, रशियन, फ्रांस यहाँ पर आएगा। कंफर्म कर दीजिए शाबाश, ये पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों, डन, इसका काम खत्म। आगे क्या बोलता है, पर्सन स्पीक हिंदी सिट सेकंड तो लेफ्ट रशियन, हिंदी वाला रशियन की साइकिल है, हिंदी यहाँ पर आ जाएगा। आगे मिहिर जो है, मिहिर ये रहा, वो चाइनीज भी नहीं बोलता, अरेबिक, चाइनीज ये भी नहीं बोलता, चाइनीज ये भी नहीं बोलता, चाइनीज ये बोलेगा। मिहिर बाबू अरेबिक नहीं बोलते, अरेबिक ये बोलेंगे, ठीक है सर। आगे पर्सन स्पीक अरेबिक फेस अपोजिट टू स्पेनिश, अरेबिक जो स्पेनिश के अपोजिट है, तो देखना पड़ेगा आगे। स्पेनिश हु फेस अपोजिट टू उर्दू, और स्पेनिश वाला उर्दू के अपोजिट, उर्दू साउथ तो ये नॉर्थ, ये नॉर्थ तो ये साउथ, ये पॉइंट समझ में आया। 4 नॉर्थ बोले तो 1 नॉर्थ, 2 नॉर्थ, 3 नॉर्थ, 4 नॉर्थ, ये 5 साउथ, 1 साउथ, 2 साउथ, 3 साउथ, 4 साउथ, 5 साउथ। एक कंट्री बच गई और एक लैंग्वेज बची, कौन सी कंट्री बची बताना, तो इंडिया, जापान, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, जापान, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, नेपाल, तो नेपाल यहाँ आ जाएगा सर, यहाँ बच गया नेपाल। लैंग्वेज कौन सी बची, अरेबिक, चाइनीज, जैपनीज, उर्दू, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, हिंदी, क्या बच गई, इंग्लिश, इंग्लिश आ जाएगी, आज इंग्लिश ही बची शायद, इंग्लिश आ जाएगी। ये आंसर आ रहा था, कंफर्म करके बताओ सभी शाबाश। क्वेश्चन डुएबल है, क्वेश्चन वाज डुएबल, राइट। चलिए क्वेश्चन क्या था इसमें देखेंगे ना। Which of the following combination is not correct? रूही स्पेनिश, आर्यन फ्रांस, रूही स्पेनिश, आर्यन फ्रांस, रूही स्पेनिश है, आर्यन फ्रांस, सही तो है, ये भी ठीक है, सेकंड वाला। आगे स्पेन जापानीज और मिहिर हिंदी, स्पेन जापानीज, स्पेन जापानीज, स्पेन जापानीज, मिहिर हिंदी, मिहिर हिंदी अलग है सर, मिहिर, मिहिर में इंग्लिश आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली, रूही और मिहिर की स्पीच में कौन है, रूही और मिहिर के बीच में हिंदी और जापान, रूही और मिहिर के बीच में हिंदी, जापान, मेहर, हिंदी, जापान, मेहर, जैपनीज थोड़ी बोला, जापान से है भैया वो, मेहर आएगा, जैपनीज नहीं, जापान, जैपनीज इज लैंग्वेज, जापान इज अ कंट्री। इमीडिएट राइट ऑफ जैपनीज, जैपनीज के इमीडिएट राइट में कौन है भाई, जैपनीज के इमीडिएट राइट में है, जैपनीज क्या हमारा, जैपनीज के इमीडिएट राइट में बैठा है परफुल, चाइनीज, नेपाल, परफुल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई,
मजा आया क्वेश्चन में? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दो। ऑल गुड। ये बीच में जब नॉट लाइव आता है मुझे तो पता नहीं चलता, क्योंकि अभी क्लास को हो गए 42 मिनट्स और यहाँ पे शो कर रहा है 29 मिनट्स। तो आप लोगों को भी कुछ टाइम बाद शो करता है क्या? ये तुरंत कर देता है? क्योंकि आप लोग भी मुझे जब 8-10 मिनट हो जाते उसके बाद बताते हैं ये सब नॉट लाइव कर रहा है। आपको भी नहीं पता चलता या मुझे ही नहीं पता चलता? बिकॉज मैं बैकएंड में चेक करता हूँ तो सब कुछ सिस्टम काम कर रहा होता बढ़िया तरीके से। एक बार ये कंफर्म कीजिए। तो अगर जब भी होता तो आप फिर बताते भी नहीं है, मुझे तो पता चलता है नहीं। आपका कमेंट आता तब मुझे पता चलता है, लेट जाता है ना। पता नहीं यार क्या ही सिस्टम है। बस वेट करते हैं, मैं भी वेट ही करता रह जाता हूँ भाई, सेम मेरी भी हालत है। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखो। हिंदी वाले हिंदी में देखो। जी स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, वेट करते हैं कि मे भी ठीक हो जाए। चलो बढ़िया है। हिंदी वाले हिंदी में देखो, पॉज कर लो। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखो। कितना टाइम है आपके पास? वही 9 मिनट 30 सेकेंड। ट्राई कीजिए, शाबाश।
अभी चेक करके बताइए, अभी ठीक है? ना ओके, जल्दी बताइए शाबाश। क्या करो यार, इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। प्लीज पे अटेंशन। जरा 9% कली, सुबर, प्रीतम, अंकुर, रियाज, इकबाल, फतिमा, तिलक एंड जय। अच्छी बात है कि सबका इनिशियल अलग है। देखो के है, एस है, पी है, ए है, आर है, आई है, एफ और टी और जे है ना, सबका इनिशियल अलग अलग है। ठीक है, अच्छी बात है। एक रो में बैठे 4 लोग साउथ फेस कर रहे हैं, 5 लोग नॉर्थ। 4 लोग साउथ हैं, 5 लोग नॉर्थ है। आई क्या बोलता है? ऑल ऑफ देम हैव देयर बर्थडे ऑन डिफरेंट मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, सबका अलग अलग महीनों में बर्थडे आता है। ठीक है, 9 व्यक्ति है ना, तो अगस्त के बाद सितंबर तक। ठीक है, और सबका डिफरेंट एज है, 8, 12, 25। ठीक है, जो भी सी ऑर्डर हो, ठीक है, बना लेता है। आगे बोलता है पर्सन हु सिट ऑन द राइट एंड ऑफ द रो फेस नॉर्थ एंड द पर्सन हु सिट लेफ्ट एंड द रो फेस नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो 9 लोगों का पेयर बना लेते हैं। आइए कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। राइट हैंड वाला नॉर्थ है और ये साउथ है। एक वेरिएबल हमें दिया इन टर्म्स ऑफ एज, वो लिख लेते हैं 8, 12, 25, 29, 30। 8, 12, 25, 29, 30, 32, 41, 45, 53। 32, 41, 45 और 53 है ना। ठीक है, बोलते आगे जयंत सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ फातिमा हुज बर्थडे इज ऑन द मंथ हैविंग 31 डेज बट बिफोर मे। तो मुझे बताइए, पहले यहाँ पे लिख लो, ये भी आपके काम आएगा। जैन, फेब, क्यों आएगा भी पता लग जाएगा। मार्च, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं बिकॉज स्पेस कम है, मालूम है आपको। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर है ना। जैन 31, फेब 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30। आपने बोला जैन सेकंड और लेफ्ट ऑफ फातिमा। जैन तो जो है फातिमा के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। तो जो फातिमा का बर्थडे आता है उस मंथ में जिसमें 31 डेज है, मई से पहले, तो मई से पहले 31 डेज तो मार्च में आएगा, तो जैन में आएगा। या तो फातिमा मार्च में आएगी या तो जैन में आएगी, ये भी देख लेंगे। ओके, आगे फातिमा सिट्स इन द मिडिल, फातिमा मिडिल पे आएगी, फातिमा आपकी यहाँ पर आ जाएगी, अभी नहीं छेड़ना। आगे रियाज हु इज एल्डर देन फातिमा सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जैन। अब यहाँ से समझना, अगर मैं इसको नॉर्थ करूँ, यहाँ पे साउथ करूँ, मेरा काम आसान हो जाएगा। सर कैसे? एफ के सेकंड लेफ्ट में जे, एफ के सेकंड लेफ्ट में जे, और आपने बोला रियाज जो है फातिमा से बड़ा है, रियाज जो आर है फातिमा से बड़ा है। तो मुझे बताइए इस एज में आएगा, कैलेंडर में मत कर देना, एज में बड़ा। आपने क्या सोचो कि यहाँ पे ये वाला केस कट जाएगा ना, 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 ना। हो सकता है वो 30 साल का हो, है ना रियाज, और किसी महीने के फरवरी में पैदा हुआ हो सकता है। तो अगर आपने सेकंड केस एलिमिनेट कर दिया, सबसे बड़ी आप गलती यहीं पे ये कर रही है, आपको नहीं करना था। ठीक है, ओके। रियाज फातिमा से बड़ा है एंड जैन के सेकंड में, नॉर्थ करके रियाज मेरे यहाँ पर आ जाएगा, साउथ करके रियाज मेरे यहाँ पर आ जाएगा। फातिमा से बड़ा इन टर्म्स ऑफ एज, ना कि मंथ। बोलता है रियाज हुज फाइल्ड फातिमा सेकंड लेजेंड, उसका बर्थडे फरवरी में आता है, तो रियाज का बर्थडे फरवरी में आता है। ठीक है, कली हुज द एल्डेस्ट पर्सन इज हैविंग हर बर्थडे ऑन द मंथ ऑफ 30 डेज बट आफ्टर फेल एंड शी फिफ्थ। नो, कली एल्डेस्ट, तो कली कितना होगा? 53 ईयर्स का होगा। ठीक है, और उसका बर्थडे आता है 30 दिन वाले महीने में, अप्रैल के बाद, या तो आएगा जून में या तो सितंबर में, या तो जून में आएगा या तो सितंबर में आएगा। ठीक है, एंड फेसेस नॉर्थ, और वो नॉर्थ फेस कर रही है। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ कली आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, जिसके नेबर हैं ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, आगे 3 पर्सन सिट बिटवीन इकबाल एंड कली, इकबाल और कली के बीच में 3 लोग बैठे। अब कली कहाँ आएगा, इकबाल कहाँ आएगा नहीं पता, होल्ड कर लेते हैं। आगे इकबाल सिट लेफ्ट ऑफ फातिमा एंड इज एज, इकबाल जो फातिमा के लेफ्ट में, उसका एज जो प्राइम है। तो इकबाल जो फातिमा के लेफ्ट में, फातिमा के लेफ्ट में इकबाल, उसका एज प्राइम है। प्राइम मेरे पास क्या है सर? 29, 41 और 53, तो प्राइम में आ जाएगी।
अब यहाँ पे पंगा क्या है ना कि इकबाल यहाँ पे आ सकता है, 3 छोड़ करके 1 2 3 किया जाएगा, इकबाल यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 किए मेरे यहाँ पर आ जाएगा, तो अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी छोड़ देता, अदरवाइज 4 केस बन जाएंगे, है ना, वेट कर लेते हैं आगे। अंकुर एंड तिलक हुज बर्थडे इज ऑन जुलाई, अंकुर एंड तिलक, तिलक का बर्थडे जुलाई में आता है सर। अंकुर एंड तिलक हुज बर्थडे इन जुलाई आर इमीडिएट राइट एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर रिस्पेक्टिवली। तो अंकुर और तिलक जो है एक दूसरे की इमेज राइट और लेफ्ट में आएंगे रिस्पेक्टिव, कौन किसके राइट में आएगा लेफ्ट में आएगा नहीं पता, मतलब ऐसा पेयर बनेगा, ये नॉर्थ तो ये साउथ, है ना, और ये टी और आर, टी और ऐसे भी हो सकता है, तो देखना पड़ेगा आर लेफ्ट राइट में कौन आएगा। ठीक है आगे। नीदर अंकुर नॉट तिलक, दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं आएगा, तो अंकुर और तिलक के लिए जो जगह वो कहाँ कहाँ पर है सर, एक तो देखो ये जगह है, अगर यहाँ पे रखते तो मुझे बताइए, हाँ एक ये जगह बनेगी और एक वाली जगह बनेगी, है ना, सेम इसमें यहाँ पे बनेगी या तो यहाँ पर बनेगी। इसमें अगर पंगा क्या देखा, अगर अंकुर तिलक को हम यहाँ पे रखते हैं मान के चलिए, ठीक है, तो नॉर्थ साउथ का बन जाएगा, और इकबाल आपका यहाँ तो नहीं आई आपका यहाँ तो नहीं आ पाएगा, देखो 3 छोड़ करके आपका के नहीं आ पाएगा, 1 2 3 के, इकबाल यार को तो 1 2 3 के मेरे यहाँ पर आ जाएगा, के मेरा अगर नॉर्थ था तो नेबर अपोजिट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, उसका साउथ बना करके बात बन जाएगी, तो अभी फिक्स नहीं है, रोक लेते हैं आगे। अंकुर हैज बर्थडे ऑन द मंथ हैविंग 31 डेज, बट जनवरी में नहीं अगस्त में नहीं, ठीक है, अंकुर का 31 में जनवरी में नहीं है, अगस्त में नहीं है, तो अंकुर का बर्थडे मई में आएगा, जनवरी में नहीं है, अगस्त में नहीं, इस वाले केस में अंकुर का बर्थडे या तो आएगा मार्च में, है सर, सही है, या तो आएगा आपका मई में, ये बात समझ में आती है, कितना कैंसिल कर दीजिए, क्लियर है। अब मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा आपको, हाइड करूंगा तो दिखेगा, ठीक है, वो केस जैसे आएगा बताते चलूंगा मैं, ठीक है, उसको मैं हाइड करके बता दूंगा, टेंशन मत लेना। आगे क्या बोलता है, एंड उसकी एज जो है 4 टाइम्स फातिमा की, फातिमा का 4 टाइम्स, मुझे बताइए 4 टाइम 8 चौक 32 दिख रहा है आपको, 12 चौक 48, और तो कुछ नहीं है, एक ही 8 है, तो फातिमा की एज 8 ईयर्स हो जाएगी, फातिमा 8 ईयर्स है, तो आपका जो अंकुर था उसका कितना होगा 32, अंकुर जो मेरा 32 ईयर्स का हो जाएगा, पॉइंट समझ भाई, 8 और 32, उसके अलावा और कोई आपका 4 टाइम्स है ही नहीं ना। एंड फतिमा इमीडिएट नेबर है जिसका बर्थडे अगस्त में आता है, फतिमा जो अगस्त वाले की नेबर है, तो अगस्त में कौन है भी नहीं पता, तो फतिमा के आजू बाजू अगस्त आएगा, तो फतिमा है उसके साथ में अगस्त वाला आएगा, ये दोनों पड़ोसी हैं, अगस्त में कौन है देख लेते हैं आगे। प्रीतम से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अंकुर एंड इज एल्डर देन बोथ, प्रीतम जो अंकुर के थर्ड लेफ्ट में, जो पी है ए के थर्ड लेफ्ट में बैठा, ए के थर्ड लेफ्ट में बैठा है पी, तो अगर ए को आप यहाँ रखते ए और पी के, तो आप यहाँ पे पेयर बन जाता ना, ए को यहाँ रख के बन जाएगा, यहाँ रख के भी यहाँ पे बन जाएगा, वेट कर लेते हैं। तो प्रीतम जो अंकुर के थर्ड लेफ्ट में बैठा है एंड ही इज एल्डर देन बोथ अंकुर एंड तिलक, जो प्रीतम अंकुर से भी बड़ा है तिलक से भी बड़ा है, जो प्रीतम है अंकुर तिलक दोनों से बड़ा है, ठीक है आगे। सुबर हु डज नॉट फेस साउथ इज यंगर देन तिलक बट एल्डर देन इकबाल एंड हिज बर्थडे इज नीदर जून और नॉट सितंबर, ठीक है, जो सुबेर है, सुबेर वो नॉर्थ फेस कर रहा है, इज यंगर देन तिलक, तिलक से छोटा है, बट एल्डर देन इकबाल की, इकबाल से बड़ा है, लेकिन उसका बर्थडे जून और सितंबर में नहीं आता, किसका, सुबेर का, सुबेर का जून में भी नहीं आता और सितंबर में भी नहीं आता, पॉइंट क्लियर यहां तक। सर अंकुर वाला राइट लेफ्ट वाला क्या, अरे भाई अगर अंकुर को यहाँ रखोगे तिलक यहाँ पर आएगा, ये नॉर्थ ये साउथ, अंकुर यहाँ पे आ सकता है, तिलक यहाँ पे आ सकता है, ये साउथ ये नॉर्थ, और यहाँ पे भी पेयर बन सकता है, इतनी बार बताया तो सही मैंने, ध्यान नहीं देते क्या यार कोमल जी, बताया नहीं कि यहाँ पर और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, कमाल करते हो यार, बताने के बाद भी हाल है, एंड पे नहीं आएगा, बस इतना बोला था। आगे पर्सन उस बर्थडे ऑन जून इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन उस बर्थडे आर अप्रैल एंड अगस्त, जो जून वाला है अप्रैल और अगस्त का नेबर है, तो जून वाला आएगा ना, उसके बाजू अप्रैल और अगस्त आएगा, वो राइट में आएगा लेफ्ट में आएगा अपने को नहीं पता, अब अप्रैल में अगस्त में किसका बर्थडे अपने को नहीं मालूम, वेट कर लो आगे। पर्सन हुज एज इज 12 सिट सेकंड टू राइट ऑफ 25, जो 12 है 25 से सेकंड राइट में, अब यहाँ पे ऊपर जगह होती है मैं इसको लिख देता, क्या लिखूं, जगह ही नहीं है, चलो देखते हैं। पर्सन हुज बर्थडे इज ऑन मार्च डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द, जो मार्च वाला एंड पे नहीं आएगा, मार्च वाला एंड पे नहीं आएगा, चलो देखते हैं मार्च में जो भी है एंड पे नहीं आएगा, मार्च में कौन है वो केस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा।
एंड यंगर देन मई, और मई वाले से छोटा, तो मई वाला मार्च वाले से बड़ा है, जो मई वाला है वो मार्च वाले से बड़ा है। आगे रियाज इज एल्डर देन जैन, रियाज जो है जैन से बड़ा है, रियाज जो है एल्डर देन जैन। प्रीतम डजंट बॉर्न इन द मंथ ऑफ जनवरी, प्रीतम मेरा जनवरी में नहीं आएगा। बस इतनी जानकारी आपके पास, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर कैसे लिखा कैसे था, जब कंडीशन लिखेंगे तो वो पूछ रही थी सर। मैं इमेज राइट इमेज लेफ्ट लिखा ना मैंने, जब मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी ए और टी वाली, मैंने बोला था टी और ए भी हो सकता है, बोला था नहीं बोला था, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला था कि वो ए और टी की जगह टी और ए भी हो सकता है, आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे देखो 4 केस की रिक्वायरमेंट है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4 केस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बिना उसके तो काम बनेगा नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 स्पेस आपको दिख ही रहा है कितना मेरे पास है, तो मैं एक बार में 2 केस बना रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फर्दर बनाएंगे। यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नीचे कली को फिक्स कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं ये भी तो बताओ। एफ के लेफ्ट में आई है, आई सेट होगा तब तो के सेट होगा ना मैडम। क्या नाम है तुम्हारा? सरकेज़म फॉर फन। आपने बोला एफ के लेफ्ट में आई, आई अगर यहाँ पर आएगा 1 2 3 करके के यहाँ पर आ सकता है, ये नॉर्थ ये साउथ हो जाएगा। आई आपको यहाँ पे भी तो आ सकता है, 1 2 3 करके के मेरे यहाँ पर आ सकता है। कैसे फिक्स कर दोगे आप? ऑपोजिट डायरेक्शन वाले हैं तो क्या खराबी है इसमें? ये भी तो हो सकता था मैडम, आई को यहाँ रखा, के यहाँ पर आ गया, के नॉर्थ ये साउथ हो जाएगा, क्या खराबी है इसमें? ये भी तो केस बताया था मैंने कि 2 केस बनेंगे हर एक में, नीचे भी बताया था यहाँ पे आ सकता है। जब मैं बताता हूँ ना आप लोग सॉल्व कर रहे होते हो, पता दिक्कत ये है आपके साथ, जब आपको बताया जा रहा होता है कि ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, उस टाइम तुम टीप रहे होते हो। जैसे स्कूल में बच्चे नहीं टीपते, टीचर जब लिख रहा होता 6-7 क्लास के बच्चे, फिर सुनते तो हो नहीं, जब समझा रहे होते हैं तब अपना दिमाग चला रहे होते हो, फिर डाउट पूछते हो कि नहीं आया समझ में, पता नहीं क्यों करते हो ऐसा। यहाँ तक कोई डाउट है जल्दी बताइए, कंडीशन सारी समझ में आ रही है? अरे आए ना बोलो भाई, कंडीशन सारी समझ में आ रही है, यहाँ तक पूछ लीजिए फिर मैं बढ़ूँ आगे। ठीक है, चलिए आपने बोला जो जून वाला है अप्रैल अगस्त का पढ़ो, के जून में भी हो सकता है, सितंबर में भी होता है, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, कुछ मालूम ही नहीं। चलो अब इसको रख के, इसी को रख के चेक करना पड़ेगा, एफ और आई को, आई से के को, उसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, और फिर आपका ए और टी का पेयर बन जाएगा है जी, उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है ना। चलिए अब रख के चेक कर लेते हैं और क्या करें उसके अलावा। अगर मान के चलिए एफ के लेट में आई है तो आई मेरे यहाँ पे आ सकता है सर, हाँ सर आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई 1 2 3 छोड़ के के मेरे यहाँ पर आ जाएगा सर, कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है ना, इतना मुझे बता दीजिए। आपने बोला सर आई और के बीच में 3 है, ठीक है सर, और के जो नेबर है वो अपोजिट, ये नॉर्थ तो ये साउथ हो जाएगा, तो के बाय डिफॉल्ट नॉर्थ था ही, यहाँ पे 53 आ जाएगा। इसमें एक केस और बनेगा, इतना ध्यान रखना, अभी कंफर्म नहीं है, इतना कंफर्म कर दो। ए और टी का कंफर्म देखो, अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ, थर्ड लेट में पी आ पाएगा नहीं, ए यहाँ पर आ जाएगा, टी यहाँ पर आ जाएगा सर। आपने बोला एक दूसरे के इमेज लेट में, पॉसिबल है एक दूसरे के इमेज लेट में कर पाना? नहीं है ना पॉसिबल, ए और टी एक दूसरे के इमेज लेट में होने चाहिए, तो उसको नॉर्थ करना पड़ना था, नहीं बनेगी बात, तो आपका आई यहाँ पर नहीं आएगा। आई को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, एफ के लेट में आई आपका यहाँ पर आ जाएगा। आई अगर यहाँ पर आएगा 1 2 3 के आपका यहाँ पर, के क्या नॉर्थ था, क्या था 53, ये नॉर्थ ये साउथ हो जाएगा। ए और टी की बात की थी, एंड पे मना किया था, ए और टी को देखना पड़ेगा। अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ मान के, तो थर्ड लेट पे पी नहीं आ पाएगा, आ पाएगा नहीं, एक बार रखोगे पी आ पाएगा नहीं, अलग केस गया, तसल्ली से चेक कर लो। ए को यहाँ रखोगे थर्ड लेट में पी नहीं आ पाएगा, एफ बैठा हुआ है, यहाँ रख के पी आपका आ नहीं सकता, तो ये अलग केस गया। डन, नीचे वाले केस पे आए, एफ के लेफ्ट में आई था सर, आई आपका यहाँ पर आ गया, 1 2 3 छोड़ के के आपका यहाँ पर आ गया, के क्या था नॉर्थ, ये साउथ, तो हो जाएगा ये साउथ तो ये नॉर्थ हो जाएगा। अब ए और टी का पेयर नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में आना चाहिए था, नहीं बनेगी बात, हटाओ इसको। तो एफ के लेफ्ट में आई मेरे यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के किया जाएगा, ये साउथ तो ये नॉर्थ हो जाएगा सर। यस सर बन जाएगी बात, यहाँ तक डाउट है तो पूछो, बट यहाँ पे भी तो पंगा है, ए के थर्ड पे पी तो अभी भी नहीं आ रहा है, ए के थर्ड लेट में पी तो अभी भी नहीं आ रहा, कौन सा पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं? क्यों सर यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? बिकॉज अगर हम ए को यहाँ रखते हैं तो भी पी नहीं बनेगा, ए को रखोगे तो भी पी नहीं बनेगा, कौन सा पॉइंट मिस कर रहे हैं?
बताएं जरा शाबाश, कोई तो हम एक पॉइंट मिस कर रहे हैं, क्या कंडीशन ने छोड़ दी, जल्दी चेक करके बताओ तो शाबाश। आपने भी नोट की होगी। प्रीतम सीट थर्ड टू लेफ्ट, अंकुर है नीज एल्डर से, प्रीतम अंकुर के थर्ड पे, अगर अंकुर यहाँ पर आएगा प्रीतम नहीं आ पाएगा, अंकुर आएगा प्रीतम यहाँ पर नहीं आ पाएगा। कोई तो पॉइंट मिस कर रहे हैं ना हम लोग। रियोटी में से कोई भी एंड पे नहीं है। हाँ जी, 1 2 3 के कौन सा पॉइंट मिस हो रहा है दोस्तों, आप भी चेक कीजिए जल्दी शाबाश। रियाज जल्द प्रीतम डजंट बॉर्न द मंथ ऑफ जनवरी। नॉर्थ इमीडिएट टेबल प्लेयर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ठीक है। इकबाल की हरकत 1 2 3 के आपके पूरा था, एओटी करते हैं फिर साउथ नॉर्थ। अच्छा इमेजर राइट और लेफ्ट था ना यार, वो तुम भी यार, ये वो इमेजर राइट और लेफ्ट था, तो यहाँ पे पेयर बन तो जाता। एक को वहां रखते हैं, अगर उसके राइट और लेफ्ट का पेयर बनता तो लेफ्ट में आता राइट में वो आता, और अगर मैं यहाँ पे इसको रखता, मान के चलो के को अगर मैंने यहाँ पे रखा था, ये साउथ आया था, अगर इसके लेफ्ट में तो राइट में नहीं बनता, फिर एक को यहाँ रख लो तो भी नहीं आएगा, एक को अगर नॉर्थ मान ले तो भी नहीं आएगा। ये नॉर्थ है तो एक यहाँ पे भी मिलेगा। कौन सा पॉइंट मिस कर रहे हैं तुम लोग, कमेंट भी नहीं कर रहे हो, क्या हो गया? मुझे तो कोई पॉइंट मिस लग नहीं रहा है। मेरी आवाज आ रही है? इतना तो बोल दो हाँ या ना, ताकि मुझे लगे कि क्लास चल रही है। इतना तो बता दो अगर पॉइंट नहीं मिल रहा तो। यस नो ओके जी सर, हाँ समझ में आ रहा है, कुछ तो लिखो। क्वेश्चन ही गलत है, अच्छा जी, इतना भरोसा। अभी चेक कर लेते हैं, एक लाइन पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ तक तो मामला फंस गया ना। जेन से सेकंड लेट फातिमा, ठीक है, 21 डेज, ठीक है। वेट करो एक सेकंड। रियाज एल्डर देन फातिमा इज सेकंड लेफ्ट ऑफ जयंत, ठीक है। इज बर्थडे ऑन फरवरी, ठीक है। कली वाज एल्डर देन बर्थडे इन द मंथ ऑफ डेज आफ्टर अप्लाइंग फेस नॉट, ठीक है। there are 3% इकबाल एंड कली। इकबाल सिर्फ टुवर्ड लेफ्ट ऑफ फातिमा, इकबाल जो फातिमा के लेफ्ट में बैठा है। अगर इकबाल यहाँ रखा था हमने इस केस में, 1 2 3 के मेरे यहाँ पर आया था, ये साउथ था, ठीक है। तो अगर एक वहाँ लगते तो भी बात नहीं बनती, यहाँ रखते तो भी बात नहीं बनती, ठीक है। हटाओ इसको भी, देखते हैं आगे। मैं एक बार बस क्रॉस चेक कर रहा हूँ। मैं फेसिंग अपोज रही थी इकबाल एंड कली, ठीक है। इकबाल सिर्फ टुवर्ड लेफ्ट ऑफ फातिमा नंबर रिस्पेक्टिवली बोला ना, रिस्पेक्टिवली, अंकुर एंड तिलक, अंकुर इमेज राइट एंड लेफ्ट ऑफ ईच अदर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ऑलरेडी रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, तो अंकुर जो तिलक के इमेज राइट में है, अंकुर जो है तिलक के इमेज राइट में, तो ऐसे बनेगा, तिलक पहले आएगा, अंकुर फिर ऐसे आएगा, है ना। अंकुर इज इमेज राइट एंड लेफ्ट ऑफ ईच अदर रिस्पेक्टिवली, अंकुर इमेज राइट ऑफ तिलक, ये नॉर्थ ये साउथ, ऐसे बनेगा। और तो इसके अलावा ऑप्शन है नहीं, तो अगर ऐसे ऑप्शन बनता हमारा, टी और ए को रख के तो बात बनती नहीं, तो टी और ए को हम ऐसे रखते, नॉर्थ साउथ, थर्ड में पी मेरे यहाँ पर आ जाता, टी आपका यहाँ पर आ जाता, पर के नेबर तो अपोजिट थे ना, पंगा तो ये है, के नेबर तो अपोजिट थे, यहाँ पे ये पंगा हो गया। एटी वाला कंडीशन पी थर्ड लेफ्ट, ये वाला सेट नहीं, वही तो मैं देख रहा हूँ, पी वाला सेट नहीं हो रहा है इसमें, मैं भी वो चेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने बोला रिस्पेक्टिवली, मतलब अंकुर जो है एंड तिलक आर इमीडिएट राइट एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच रिस्पेक्टिवली, तो पहले राइट आएगा, तो अंकुर इमीडिएट राइट में है तिलक के, यही बनेगा ना, ये तो ये बनेगा। या तो यहाँ पे ये लाइन का एरर है, ये वाला कि यहाँ पे सेम डायरेक्शन होना चाहिए, या फिर यहाँ पे होना चाहिए थर्ड राइट होना चाहिए, समझ रहे हो, एरर यही होगा।
समझ रहे हो? या तो ये सेम होना चाहिए या तो इसके थर्ड राइट होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम होगा तो बात बन जाएगी यहाँ से, या फिर अगर ये थर्ड राइट होगा तो बात बन जाएगी इसको नॉर्थ करके। पॉइंट समझ रहे हो? दो चीजें पॉसिबल है, या तो सेम डायरेक्शन होना चाहिए या फिर थर्ड राइट में होना चाहिए। अब एरर है तो कुछ ना कुछ उसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? इतना बता दो हाँ ना सर, ये तो समझ में आ रहा है। तो क्या करें, मेरे ख्याल से सेम डायरेक्शन कर लेते हैं। बोलो, सेम डायरेक्शन कर लेते हैं, ठीक है? तो दोनों का सेम डायरेक्शन है, ये हम मान के चल रहे हैं, या तो दोनों नॉर्थ होंगे या तो दोनों साउथ होंगे। समझ में आ रही है बात? अब सॉल्व करना है कुछ तो एरर, देखो टाइपिंग एरर तो हो सकता है ना, इंसान ही हम लोग भी, है ना? चलिए इस वाले केस में देख लेते। आई मेरा अगर यहाँ पे आ रहा था 1 2 3 छोड़ के के मेरे यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। ए के थल ए आपके रखते थलट पे पी नहीं आ पाता, ए को रखते तो थलट पे पी आ जाता। हाँ सर, साउथ करके तो आ जाता पी, ये नॉर्थ तो ये भी नॉर्थ करना पड़ता, तो इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट का पेयर बन ही नहीं पाता, नहीं बनती बात। लास्ट चीज क्या, आई को यहाँ रख लेते, 3 छोड़ करके के आ जाता, तो ए और उसके ए के थलट पे पी था ना, तो ए आपको यहाँ पर आता, ए के थलट में पी, तो ये नॉर्थ हो जाता, पी आपको यहाँ पर आ जाता, टी मेरे यहाँ पर आ जाता, बेस के राइट में और ये इसके लेफ्ट में आ जाता। हाँ सर, ये भी बन पाता पेयर, इसके राइट में इसके लेफ्ट में, चेक कर लीजिए। ये वाला केस तो कट जाएगा ना सर, क्यों दोनों राइट में आ रहे हैं ना दूसरे के, तो बनेगी नहीं बात, ऊपर वाला केस बनेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? क्योंकि आपने बोला ए और टी एक दूसरे की इमेजेट राइट और लेफ्ट में, ऊपर वाले में तो है ही नहीं ना, और यहाँ पे टी और ए का पेयर बनाना था ना यार, टी और ए का तो उसमें भी नहीं बनेगा। अगर टी को यहाँ रखोगे ए को यहाँ रखोगे कैसे बनेगा? अंकुर जो है तिलक के इमेजेट राइट में है, तो तिलक यहाँ पे करके साउथ करता मैं, और यहाँ पे इसको मुझे इसके लेफ्ट करना पड़ता, नहीं बनती बात। अगर मैं अंकुर यहाँ रखूँ तिलक यहाँ रखूँ तो अंकुर के थलट में आ ही नहीं पाएगी बात, कुछ तो गड़बड़ यार क्वेश्चन में। मैडम रिस्पेक्टिवली लिखा है, कैसे सेम हो जाएगा? रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस ऑर्डर में दिया गया उस ऑर्डर में। अगर बोला है कि अंकुर एंड तिलक सिट अंकुर एंड तिलक हुज बर्थडे इज ऑन जुलाई आर इमीडिएट राइट एंड लेफ्ट ऑफ ईच अदर रिस्पेक्टिवली, हाँ तो इसमें ये है, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसको अगर पहले तो नहीं लेना है, तो एक को राइट में ले रहा है तो अंकुर को तिलक के राइट में ले, ये मुझे डाउट है बस। हाँ मुझे भी लगा रिस्पेक्टिवली नहीं होना चाहिए, वो नहीं होता तो बात बन जाती, इसको हटा दो, फिर उससे हमारा काम बन जाएगा। फिर आप अंकुर को यहाँ पे भी ले लोगे ना और तिलक को यहाँ पे ले लोगे, आपका काम बन जाएगा मेरे हिसाब से, तो ये बनेगा। और क्या करोगे इसके अलावा कुछ कर भी, तो ये नॉर्थ ये साउथ हो जाएगा, और अंकुर के यहाँ पे पंगा पड़ेगा, ये वाला केस आपका कट जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। इसमें पंगा तो है यार, ऊपर भी एरर है नीचे भी एरर है। एक सेकंड रुको, कंडीशन सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ बस मैं, कोई क्वेश्चन में एरर तो है। अगर अंकुर को रखते तो थर्ड में आपका पी आ जाता, यहाँ आ जाता और यहाँ पे भी आ सकता, दोनों साइड आ सकता था। तो अगर मैं अंकुर को यहाँ रखता हूँ मान के चलिए, तो थर्ड में नॉर्थ करके पी आपको यहाँ पर आ जाएगा, टी मेरे यहाँ पर आ जाएगा सर, आई आपको यहाँ पर आएगा, के यहाँ पर आएगा, ये साउथ तो ये नॉर्थ हो जाएगा। तो इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट बन रहा है पेयर, चेक कीजिए शाबाश। सेम ही रख रहे हैं, ये पॉइंट समझ में आया? ये इसकी इमेज राइट में, ये इसकी इमेज लेफ्ट में, मुझे वो रिस्पेक्टिवली हटा दिया मैंने क्योंकि उससे इशू क्रिएट हो रहा है, वो उसमें 1-2 लाइन में इशू है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, और ये हमारा बाय डिफॉल्ट अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन लिया था ना हमने, तो इसकी वजह से अलग केस कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ सेम एज्यूम किया था। तो ए टी का पेयर यहाँ पर नहीं बनेगा। ए को यहाँ रख सकते हैं, हाँ सर, ए को एंड पर मना कि यहाँ नहीं आएगा, ए का लास्ट पेयर यहाँ पे बनेगा, साउथ करके थर्ड पे पी मेरे यहाँ पर आ जाएगा, आई आपको यहाँ पर आएगा, के मेरे यहाँ पर आएगा, ये एक पेयर बन सकता है। तो टी मेरे यहाँ पर, ये इसके इमेज राइट में, ये इसके इमेज राइट में, ऐसे बन जाएगा पेयर। चेक करो समझ, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, तो क्लियर है। ये नॉर्थ था कितना 53,
समझ में आई बात, कंफर्म कर दो। ठीक है, ए अगर यहाँ रखता हूँ मैं तो थर्ड में पी यहाँ पर आ जाएगा साउथ करके। हाँ सर, टी यहाँ पर आ जाएगा, ये इसके लेफ्ट में, ये इसके राइट में आ जाएगा। हाँ सर, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपने बोला कि सर आई और के का पेयर बना, तो आई यहाँ नहीं आएगा, आई मेरे यहाँ पर आएगा। के अगर यहाँ पे आता